नांदेड़, परभनी और संभाजी नगर में ये इस पवित्र धरती छत्रपति शिवाजी महाराज जो मेरे लिए पूजनीय है, छत्रपति संभाजी हमारे लिए पूजनीय है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की धरती, यहाँ मैं आया हूँ और यहाँ पार्टी के काम को गति देने के लिए, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर बूथ रचना को मजबूत करने के लिए, पार्टी के अंदर जो पार्टी का संगठन और मजबूत हो और श्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है, जो उनका मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, उसको नीचे तक ले जाने के लिए हमने पिछले 2 दिन से कई बैठकें की हैं और लोगों से मिला भी हूँ। जनता, खास तौर पर यहाँ के युवा बहुत हताश है, निराश है। यहाँ की जो सरकार है गठबंधन की, उसके कुकर्मों से, उनके भ्रष्टाचार से, उनके वंशवाद से महाराष्ट्र की जनता अपने आप को ठगा ठगा महसूस कर रही है। वो बदलाव चाहती है। उनको लगता है कि हमने देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, नरेंद्र मोदी जी की डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए वोट किया है, लेकिन सत्ता के लालच में, लोभ में, कुर्सी प्राप्त करने की हड़बड़ी में, जिस तरह उद्धव ठाकरे साहब ने शिवसेना के सिद्धांतों को, परम पूज्य बाला साहब ठाकरे साहब की सोच को एक साइड पर रखकर गठबंधन किया है, और वो गठबंधन महाराष्ट्र की जनता को लूट रहा है। रोज नए घोटाले सामने आ रहे हैं। जनता हताश है, निराश है, दुखी है कि स्टेट के अंदर एक मंत्री, एक कमिश्नर को लगते हुए रंगदारी कैसे इकट्ठी करनी है उसके फार्मूले सिखाता है, भ्रष्टाचार की ट्रेनिंग देता है। यानी जो रक्षक है वही भक्षक बन गए हैं। जिनको नागरिकों की सुरक्षा करने का दायित्व दिया गया था, वो फार्मूले बता रहे हैं कि कैसे लूटना है। और ये तो एक उदाहरण है, हर मंत्रालय में ये बंदर बांट हो रही है। महाराष्ट्र के साधनों को लूटा जा रहा है। महाराष्ट्र की जनता दुखी है और भारतीय जनता पार्टी इन सब घटनाओं को देखते हुए, जन करोश को समझते हुए, जनता की भावनाओं को सामने रखते हुए लोकतांत्रिक तरीके से काम कर रही है। 2024 में परिवर्तन तय है, चुनाव होना ही है। भाई साहब, ये तो सरकार चलाने वालों को तय करना है कि उनकी बंदर बांट समझते हैं, उनकी बंदर बांट कब तक चलेगी। देश के साधनों का प्रयोग जनहित में करना है कि साधनों की बंदर बांट करनी है, और पूरी की पूरी सरकार बंदर बांट में व्यस्त है। मैंने तो पहले कहा, मंत्रिमंडल में कार्य विभाजन नहीं है, लूट का विभाजन है। हमने वो करके दिखाया है कि जब राहुल गांधी जी के पिताजी इस देश में शासन करते थे 80 के दशक में, तो वो कहा करते थे मैं 100 रुपये दिल्ली से भेजता हूँ तो 14 रुपये पहुँचते। आज मैं गर्व से कहता हूँ कि मोदी जी की सरकार दिल्ली से 100 रुपया भेजती है तो गरीब की झोंपड़ी में 100 ही पहुँचता है। अगर किसान को 2000 रुपया भेजती है तो 2000 ही पहुँचता है। इसलिए जो करेंगे, जो जनता के को लूटेंगे, जनता की हार्डकोर की कमाई को लूटेंगे, वो बख्शे नहीं जाएंगे और बख्शे जाने भी नहीं चाहिए।
मैंने कहा जिस तरह मंत्री जेल में जा रहे हैं तो उनको मीटिंग करने के लिए मीटिंग के लिए जाना, ये आपकी संकल्पना है या कुछ पढ़ने की उनके कर्म बोल रहे हैं, या कुछ उनके कर्म बोल रहे हैं। एक बार में उसके पीछे ऐसा है कि उनके कर्म बोल रहे हैं, हैं जी, आने वाले समय में उनके कर्म बोल रहे हैं। और लोकतंत्र में जो करेगा सो भरेगा। पारदर्शिता बहुत महत्वपूर्ण है। आप किसी के साथ लूट रहे हैं या किसी को लूटने का लाइसेंस दे रहे हो, दोनों ही अपराध है। भविष्य में माधव आंखें बंद करके आप रंगदारी इकट्ठी करने दें और आप कहें कि मैं शामिल नहीं था। दाऊद की डी कंपनी 90 के दशक के बाद फिर पांव पसारे तो आप उसको क्या कहेंगे? शायद बाला साहब आज जिंदा होते तो परम पूजनीय बाला साहब कितने दुखी होते कि जिन विषयों पर, जिन चीज़ों पर संघर्ष करके उन्होंने शिवसेना खड़ी की थी, कितने छोटे से लालच में उद्धव साहब ने शिवसेना की जो बेसिक सोच थी, जो उन्होंने नैतिक पैमाने तय किए थे, उन सबको तिलांजलि दे दी। केंद्र सरकार जो है ईडी का इस्तेमाल पुलिस द्वारा कर रही है। ऐसा है कि ना हम ईडी का इस्तेमाल करते हैं, ना हमारी कल्पना में है। आप एक भी उदाहरण नहीं दे सकते 8 साल में हमने कोई भी सरकार, चुनी हुई सरकार गिराई हो। हम लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम वो लोग नहीं हैं जिन्होंने देश को इमरजेंसी लगाकर जेल बना दिया था। हम वो लोग भी नहीं हैं जो डर कर, खौफ से कि इंदिरा गांधी जी का न्यायालय ने चुनाव रद्द कर दिया और उन्होंने इमरजेंसी लगाकर देश की बागडोर पकड़ ली और देश के सभी पॉलिटिकल पार्टीज को बंद कर दिया। हम वो लोग नहीं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप भ्रष्टाचार करके महाराष्ट्र की जनता को लूटे। किसी को लाइसेंस नहीं दे सकते कि आप सरकार में आए हैं तो आपको लूटने का लाइसेंस मिल गया। हमारी कल्पना नहीं है, हमारी कमिटमेंट है जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन। हमारे लिए नारा नहीं है, ये प्रशासनिक जरूरत है। देश को अगर आगे बढ़ाना है तो युवा मोर्चा का दायित्व भी मेरे पास है। बड़ी ऊर्जावान धरती है। परम पूज्य छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों की छो प्राप्त ये धरती है। छत्रपति संभाजी की धरती है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की धरती है। इस धरती पे पग पग पर संतों, महात्माओं, क्रांतिकारियों, ऋषियों अपने अपने फील्ड में उन्होंने तप किया है। तो मैं बहुत ऊर्जा लेके यहां से जा रहा हूं। छत्रपति जी की स्वराज की कल्पना और उन विकट परिस्थितियों में किस तरह उन्होंने काम किया, वो मेरे जीवन के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी है। और यहाँ से बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी इस समय बूथ का अभियान चला रही है। हर बूथ के अंदर जाकर भारतीय जनता पार्टी बूथ
प्रमुख या बूथ संयोजक के घर पे नेम प्लेट लगाना, बूथ की समिति की बैठक करना, ये एक अजय अभय अभियान है जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करेगा। मैंने यहां देखा कि लोगों के मन में बड़ा आक्रोश है, हताशा है, लोगों के मन में निराशा है अगाड़ी की सरकार के खिलाफ। मेरे एक छोटे से इस प्रवास में मेरे को दिखने को मिला आम नागरिक, चाहे मैं भोजन करने के लिए गया, चाहे मैं किसी जगह पे आवास में रहा, उसको लगता है कि शिवसेना ने धोखा दिया है। आम नागरिक के मन में है हिंदू हृदय सम्राट, हम सबके प्रेरणा स्रोत बाला साहब ठाकरे की सोच को सत्ता के लोभ में, कुर्सी के लोभ में दरकिनार करके उद्धव ठाकरे जी ने सत्ता प्राप्त की। शायद आज परम पूज्य बाला साहब जिंदा होते, जितना आम नागरिक का हृदय कुंठित हुआ है, दुखी हुआ है, शायद उससे बहुत ज़्यादा वो दुखी होते। नागरिक, जनता, महाराष्ट्र के आम लोग, युवा, महिलाएं, इनके मैं अलग अलग बैठकों में इनसे मिला हूँ, चौराहों में भी मिला हूँ। लोग बहुत दुखी हैं। लोग इस सरकार से छुटकारा चाहते हैं और जिस तरह से पिछले कई दिनों से रहस्य खुले हैं, सामने आकर लोगों ने आरोप लगाए हैं कि सरकार रंगधारी इकट्ठे करने वालों के हाथ में है, सरकार जालसाजी चलाने वाले लोगों के हाथ में है, सरकार एक षड्यंत्र के तहत महाराष्ट्र के आम जनमानस को लूट रही है और अगाड़ी का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम सामाजिक आर्थिक मुद्दे नहीं, मंत्रिमंडल की बांट, कार्यों की बांट नहीं, लोभ व रंगदारी की बांट है, जिससे महाराष्ट्र की जनता अपने आप को ठगा हुआ, लूटा हुआ महसूस कर रही है। महाराष्ट्र की जनता ने देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व को सरकार बनाने का मौका दिया था। महाराष्ट्र की जनता नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद वाली डबल इंजन की सरकार चाहती थी और गठबंधन ने उसी के नाम पर वोट मांगे थे। लोगों के मन में ये एक निराशा है कि गठबंधन छोड़कर शिवसेना ने सत्ता के लोभ में जनमानस के वोट को, जनादेश को अपमानित किया। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि यह एक लोकतांत्रिक पार्टी है, वो जनादेश को और जन आक्रोश को समझते हुए जनता को न्याय दिलाने के लिए, क्योंकि रोज दिन
चाहे वो सरकारी कर्मचारी हों, विद्यार्थी हों, अध्यापक हों, व्यापारी हों, उद्योगपति हों, कंडक्टर हों, हर कोई सरकार से दुखी और सरकार के खिलाफ काम कर रहा है। कई तरह के भ्रष्टाचार के षड्यंत्र दिख रहे हैं, घोटाले दिख रहे हैं, सामने भी आए। कई मंत्री जेल चले गए हैं, कई जा रहे हैं। खुद सत्ताधारी गठबंधन के नेता अपने मुंह से इस सरकार की विफलता की कहानियां और अंदर की घुटन को स्पष्ट कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त विपक्ष की भूमिका अदा करेगी और जन भावनाओं के आक्रोश को सरकार तक पहुंचाने के लिए जन आंदोलन, भाजपा हमेशा ही जनता की भावनाओं के साथ है, जनता के साथ है। आज हमें किसी भी सूरत में जो नरेंद्र मोदी जी की सोच है उसको घर घर तक पहुंचाना। हमारा एक एक कार्यकर्ता उसके पीछे लगा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। आज 40 करोड़ गरीबों के घर पे उसको हमने बैंकिंग के साथ जोड़ा। देश के अंदर 11 करोड़ से ज़्यादा रसोई गैस को देकर लगभग 50 करोड़ की जनसंख्या को रसोई गैस के साथ जोड़ा। उसकी जीवन में ये परिवर्तन का एक साधन हमने बना के दिखाया। आप कल्पना करिए, 10 करोड़ परिवारों में शौचालय ही नहीं था। देश की लगभग 33% आबादी शौचालय जा नहीं पाती थी। आज हर घर पे जल से नल पहुंच रहा है, नल से जल पहुंच रहा है। चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो रेगिस्तान हो, चाहे 50 मीटर पाइप पड़े या 200 मीटर पाइप पड़े। अब हम सब देश की उन समस्याओं को हल करने में लगे हैं जो एक गरीब की जीवन में रुकावट पैदा करती है। कैपिटल है और जिस तरह से आज कंपनियों के बड़े बड़े ऑफिसर्स, होटलों के मालिक आए दिनों बयानों से डरे हुए हैं कि किस तरह मुंबई के अंदर पुलिस कमिश्नर लगने के दाम तय होते हैं, रंगदारी के नए नए तरीके दिखाए जाते हैं, मंत्री रंगदारी करने का योजनाएं बताते हैं। मैं समझता हूं लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में ये अभिशाप हैं कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए। हमने कोविड में भी देखा है कि किस तरह नासमझ सरकार ने महाराष्ट्र की जनता को कोविड की महामारी में असहाय बनकर मरने के लिए छोड़ दिया था। महाराष्ट्र की जनता इन सब एक एक घटना को मन में लेकर बैठी है। जल्द ही आने वाले समय में जनता इसका जवाब भी देगी और भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक तरीकों से आंदोलन चलाकर जन भावनाओं का सम्मान भी करेगी। आज की परिस्थिति ऐसी है कि शायद कुछ दिन बाद जिस तरह घोटाले खुल रहे हैं, मंत्रियों की जेल यात्रा हो रही है, जैसे यूपीए 2 में यहाँ मंत्री जेल में थे या जेल जाने वाले थे और हताशा का वातावरण था, निराशा का वातावरण था।
हो सकता है कि उद्धव ठाकरे साहब को अगली मंत्रिमंडल की बैठक जेल के प्रांगण में करनी पड़े। जिस तरह 2014 में जनता ने जवाब दिया था और उस समय की गठबंधन की मनमोहन सिंह जी की सरकार को, जिसने पूरे देश में हताशा, निराशा, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, वंशवाद के कारण जकड़ दिया था, देश को बदनाम कर दिया था, और जनता ने उसका जवाब दिया था और श्री नरेंद्र मोदी जी की जीरो टॉलरेंस वाली करप्शन मुक्त सरकार दी थी। और आज उस सरकार ने पिछले 8 वर्षों में देश के गरीब में के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया है, जिसका हमें गर्व है। मुझे इतना ही कहना है।